तो भाइयों मैं तुम लोग को पहले ही बताता चलूँ कि अगर तुम लोग मार्वल के पपी लवर हो, यानी कि चाहे मार्वल कुछ भी कर ले, कुछ भी बनाने की कोशिश कर ले, कितना भी बेकार करने की कोशिश कर ले, और तुम लोग हमेशा उसको उठाने में लगे रहोगे, तो तुम लोग इस वीडियो को मत ही देखना। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू नहीं देने वाला हूँ पूरे के पूरे शीएल के ट्रेलर के ऊपर, और तुम में से बहुत ज़्यादा लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे या मुझे कमेंट्स के अंदर गालियाँ दे रहे होंगे। लेकिन उस सबके बावजूद भी मेरा चैनल बनाने का मतलब ये नहीं है कि मार्वल अगर जो कुछ भी बनाए मैं उसको हमेशा उसमें सपोर्ट करूँ, डीसी जो कुछ भी बनाए मैं हमेशा उसको उसमें गालियाँ ही दूँ। बल्कि मेरा काम यहाँ पे ये है कि जो चीज़ जिस तरीके से दिखाई गई है, जिस तरीके से मैंने उसको फील करा है देखने के बाद, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइस दिस इज पीटागर, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा शी हल्क के ट्रेलर का रिव्यू। इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मुझे क्या लगता है कि शी हल्क सीरीज कैसा परफॉर्म करेगी, और क्या वाकई मार्वल ने इस सीरीज को बनाने में बहुत ही ज़्यादा कोई कमी छोड़ दी है। तो इन सारी की सारी बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं सबसे पहला पॉइंट अपना ये रखना चाहूँगा कि जब मैंने इसके पूरे के पूरे ट्रेलर को देखा तो मेरा इससे पहले कोई इसका खास हाइप जुड़ा हुआ नहीं था शी हल्क के हवाले से। लेकिन मैंने सुना था कि इसके अंदर एबॉमिनेशन होने वाला है, प्रोफेसर हल्क होगा, हमारी जेनिफर वॉल्टर्स होगी, और यहाँ तक सुना था कि डेयर डेविल का भी कैमियो होगा। इसके अलावा हमने बहुत सी अलग अलग चीज़ें सुनी भी हैं। तो मैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर अब यकीन करना छोड़ चुका हूँ जब से मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो मैंने ट्रेलर के अंदर देखी हैं। तो जो चीज़ मैंने देखी है वो सबसे पहली चीज़ ये थी कि शी हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इस पूरे के पूरे शो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वही हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि थ्रू आउट द सीरीज इस 9 एपिसोड्स के अंदर हमें दिखने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने घटिया तरीके से उन्होंने इस यहाँ पे शी हल्क की CGI को बनाया है, इससे घटिया मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था कि MCU वाले कभी कुछ कर भी सकते हैं। मतलब ये वो MCU जो कि 2008 से लेकर 2010 के अंदर जो कि सब CGI की इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो तब वो उस वजह से ज़बरदस्त किस्म के VFX वाली चीज़ें हमें शो कर रहा था। लेकिन अब उसने अपनी सारी की सारी सीरीज़ के अंदर अपने बजट को कम करना शुरू कर दिया है, और इस सारे के सारे बजट की कमी जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। शी हल्क का जो पूरा का पूरा लुक है, मैं कहूँगा कि मैं 10 में से उसको सिर्फ 2 ही नंबर देना चाहूँगा। ना ही वो कॉमिक एक्यूरेट मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि उसका जो ग्रीन कलर है शी हल्क का, वो भी सही ग्रीन का शेड नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह वो कॉमिक्स के अंदर हमें नजर आती है, यानी कि एक ब्राइट ग्रीन कलर। बल्कि यहाँ पे ग्रीन कलर को बहुत ही ज़्यादा हल्का और यहाँ पे जो सेटल करने की कोशिश की गई है, जिसका मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। साथ साथ यहाँ पे शी हल्क के साथ यहाँ पे जो हमारा हल्क है यानी कि प्रोफेसर हल्क, उसकी CGI को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई सस्ती क्वालिटी का वीडियो गेम खेल रहा हूँ। और यही सेम चीज़ उन्होंने तब करी थी जब एंड गेम की उन्होंने एक एक्स्ट्रा फुटेज रिलीज़ की थी जिसमें प्रोफेसर हल्क का एक सीन था, तो उसके अंदर भी उन्होंने जो है CGI को ऐसे ही छोड़ दिया था और पूरी की पूरी फुटेज को रिलीज़ कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्योंकि हल्क की CGI करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा काम है, तो ये उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये एक पूरा का पूरा पॉइंट इस सीरीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर जहाँ पे हल्क और शी हल्क के बारे में हम सारी की सारी स्टोरी देखेंगे, अगर उनकी ही CGI इतनी ज़्यादा बेकार होगी कि वो एक वीडियो गेम जैसी लग रही है, तो हम स्टोरी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रेलर की हद तक इन्होंने CGI रखी भी हो अपने बजट को बचाने के लिए, और जब इसके एपिसोड्स को रिलीज़ किया जाएगा तो उसकी CGI को कुछ अच्छा कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ था। और इसके अलावा मुझे कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इस पूरी की वीडियो में बात ही क्या करूँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे एबॉमिनेशन का कैरेक्टर नजर आया, जो कि एक तरह की जेल के अंदर मौजूद है। जेनिफर वॉल्टर्स को हमने देखा कि वो एक तरह की वकील हैं। अब जिनको कॉमिक्स के बारे में नहीं पता तो मैं उनको थोड़ा सा एक क्विक ओरिजिन बताता चलूँ कि जेनिफर वॉल्टर्स बेसिकली ब्रूस बैनर की जो है कज़न होती हैं, और वो एक ज़बरदस्त किस्म की वकील होती है जो कि सुपर हीरो के मामलों में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है, उनके केसेस वगैरह लड़ती हैं। लेकिन एक ग्रुप होता है खतरनाक किस्म का जो कि उनका दुश्मन बन जाता है और उनको एक एक्सीडेंट के अंदर मरवाने की कोशिश करता है, और उस एक्सीडेंट के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स का काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो वेस्ट हो जाता है, और उनको फ़ौरन ही जो है किसी की ब्लड की ज़रूरत होती है। तो तब ब्रूस बैनर बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड उनको दे के उनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन जैसा कि ब्रूस बैनर अपना ब्लड उनको देता है, तो उसके साथ साथ ब्रूस बैनर की हल्क वाली पावर्स जो हैं वो भी उनके पास ट्रांसफर हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल तकरीबन इस पूरी की पूरी ट्रेलर को देख के मुझे यही स्टोरी समझ में आ रही है कि इसी तरीके से इनका ओरिजिन दिखाया जाने वाला है। इसी के अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोफेसर हल्क यहाँ पे शी हल्क को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाने वाला है, क्योंकि हल्क ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर द ईयर चेंज किया है। अब मैं पर्सनली यहाँ पे ये भी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हल्क को MCU के अंदर लेके चले आगे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा है। हल्क की जो शुरुआत थी वो बिल्कुल अगर यहाँ से की गई थी, तो अब हल्क बिल्कुल हमारे यहाँ पे आ चुका है। मतलब 2008 वाला इनक्रेडिबल हल्क अगर देखो तो आपको उसको देख के फील आती है कि यार ये कोई खतरनाक किस्म की चीज़ है जो कि तुम्हारे अंदर घुस के फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले हल्क को देखो तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। तो मैं इस बात की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर ये जो प्रोफेसर हल्क वाला ये फजूल का जो इन्होंने काम डाला हुआ है, इसको ये ख़त्म करें और हल्क हमें हल्क वाला दिखाएं।
सुनने में ऐसा आया था कि पूरी की पूरी सीरीज जो है ये हल्क के कैरेक्टर को काफ़ी चेंज करेगी और इसकी पूरी की पूरी स्टोरी को वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ ले जा सकती है, हल्क के कैरेक्टर को डेवलप करके। तो मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसा ही किया जाए, क्योंकि शी हल्क जो है वो ऑलरेडी एक ऐसी हल्क है जो कि अपने कंट्रोल के अंदर रहती है। और शी हल्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब वो शी हल्क बनती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपनी शी हल्क वाली बॉडी के अंदर रहती है और जेनिफर वॉल्टर्स के अंदर कम रहती है। तो फिर यहाँ पे मेरा वही पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला सीरीज के अंदर, तो भाई शी हल्क की खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सीजीआई को अच्छा कर दो यार, वरना मैं तो शो को बहुत मुश्किल है मेरा देखना है यार, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज फील हो रहा है। और ये भी कहूँगा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे शी हल्क के कैरेक्टर को जो आखिर में एक सीन दिखाया कि वो लड़के को उठा के गोद में ले जा रही है, टेंडर इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा क्रिंजी फील हो रहा है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि जब ये एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे, जब ये सीरीज़ हमारे सामने आएगी, तो ऑडियंस इसके ऊपर कैसा रिएक्शन देगी। तो अभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा इस पूरी की पूरी शी हल्क के ट्रेलर को देख के काफ़ी ज़्यादा कोई मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मैं इसको देख के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्वल यहाँ पे अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज देखने के बाद ऑलरेडी मेरी मार्वल से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी, जो कि मैं अपनी पिछले 2 हफ्तों से आपको सुनाते हुए आ रहा हूँ। तो अब शी हल्क के ट्रेलर को देखने के बाद मेरी शिकायतों के अंदर थोड़ा सा और इजाफा हो गया, क्योंकि अब जो चीज़ में अच्छे थे वो लोग सीजीआई, अब उसके ऊपर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्लॉट ट्विस्ट इसका क्या होगा उसके अंदर तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से इसके ट्रेलर के अंदर में टाइटेनिया दिखाई गई है, जो कि सीरीज की एक मेन विलन होने वाली है। इसी के अलावा हमने यहाँ पे एक फ्रॉगमैन के कैरेक्टर को देखा, जो कि एक तरह का विजिलेंटी किस्म का सुपर हीरो होगा। और हमने देखा कि किस तरीके से शी हल्क यहाँ पे जो है बेसिकली सुपर हीरोज के लिए जो है केस वगैरह लड़ेगी, और ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चलने वाला है। खैर अभी के लिए मैं इस पूरे के पूरे ट्रेलर की ज़्यादा बुराइयां नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक सीरीज को रिलीज नहीं किया गया है। हो सकता है कि जब सीरीज रिलीज हो तो सीजीआई भी अच्छी कर दी जाए और शायद उसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जो कि अभी हमें ऑब्वियसली ट्रेलर से समझ में नहीं आ रही है। तो मैं हमेशा उम्मीद अच्छी की करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरा रिएक्शन है मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो मार्वल का नाम सुनते हैं तो वो उसकी ऑलरेडी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, वो आप चाहे जो कुछ भी बना रहा हो। लेकिन अब ये पॉइंट आ चुका है कि जब हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी, अब मार्वल वाले जो है वो बेसिकली जान चुके हैं कि फैंस को हम कुछ भी दे दें वो पसंद ही करेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा। हम हर वक्त जो है मार्वल को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुरी चीज़ से बुरी चीज़ क्यों ना बना रहा हो। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा कोई एवरेज किस्म की मूवी है, यानी कि डीसी की ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे वो लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी भी लोग जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में गलत है। हमें सही चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और जब कोई चीज़ गलत हो तो हमें उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने आज के इस ट्रेलर को किया है आपके सामने, तो आप लोग कमेंट डाउन करके अपनी थॉट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे ट्रेलर के साथ। और अगर आप मेरी इस वीडियो से एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ करा है। मैं मार्वल का कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मुझे डीसी वाले पैसे दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं अपने चैनल के हवाले से और ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।